जुनून, हमारी जो अगली कड़ी है, अगली पैनलिस्ट है, वो भी अपने पैशन और इसी जुनून के बल पे बहुत कुछ कर रही है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ। ये अपने पैशन को जुनून के साथ जोड़कर कुछ दिलचस्प कहानी शेयर करने जा रही है। शहर की लीडिंग फैशन डिजाइनर में से एक है, जिन्होंने अपने पैशन के दम से एक मुकलावा नाम का क्लॉथ बुटीक खोला है पंडरी में, क्लॉथ मार्केट पंडरी में। और उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं जब आपके पास स्पेशल ओकेजन है। तो ये इसमें महारत हासिल कर चुकी है। इनके पास हजारों से ज्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं जिन्होंने स्पेशल मौके पर इनकी मदद ली और इन्होंने बहुत बखूबी उनको सेटिस्फैक्शन दिया और उनके स्पेशल डे को ध्यान दिया। जी, तो इन्हीं ये अपने इसी पैशन की वजह से बहुत सारे वेबिनार सेशंस के थ्रू लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में बताती रहती है। तो ये तो आपने इनके बाहर की बात सुनी है, आज हम इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटीज में बदला है और हमारे दर्शकों के साथ क्या है जो ये साझा करना चाहेंगी। वेलकम मनीषा मैम। ये है मनीषा अग्रवाल जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर मुकलावा। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अनुभूति जी, और गणेश विनायक हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर सर को भी बहुत बहुत बधाई की। उन्होंने बहुत शानदार शुरुआत की है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और आज के सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं शुरुआत करना चाहूंगी कुछ लाइन से कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ तो सचमुच फुल ऑफ चैलेंजेस है, चाहे वो टाटा बिरला की लाइफ हो या हम जैसे आम इंसान की। तो बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आए और उन चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटी में हमने कन्वर्ट किया, वही मैं आज शेयर करना चाहूंगी। और एज ए लेडी एंटरप्रेन्योर हम सभी जानते हैं कि सबसे मेजर चैलेंज जो होता है वो होता है अपनी पर्सनल लाइफ वर्क है, इसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ हम कैसे बैलेंस करें। तो आज बेसिकली मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ कैसी रही और मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही, वो शेयर करना चाहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ से। बचपन से जैसे मैं काफी स्कॉलर और मेरिटोरियस स्टूडेंट तो रही हूँ, बट एक ऐसी मारवाड़ी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, एक ऐसी सांस्कारिक मारवाड़ी फैमिली से जहाँ लेडीज का काम करना तो बिल्कुल एक्सेप्टेड ही नहीं है। मतलब हमको बचपन से बिल्कुल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 23 की एज में मेरी शादी हुई और तब तक मैं खुद अकेले कभी बैंक नहीं गई थी। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि पासबुक चेकबुक क्या होती है, आरटीजीएस फॉर्म क्या होते हैं, और ये जो अभी तो जीएसटी एंड ऑल सारा कुछ। तो एक फैशन डिजाइनर होना तो एक सफिशिएंट नहीं होता। किसी हाइट्स पर पहुंचने के लिए आपको अकाउंट्स भी देखना है, आपको बहुत सारी टीम मैनेजमेंट और बहुत सारे टूल्स जानने हैं। तो मैंने ये देखा कि लेकिन लाइफ में यदि आप किसी चीज को ठान लें तो आप किसी भी मोड़ पर कुछ भी सीख सकते हैं। मतलब इतने लाइफ के इतने बाद के फेस में, लेट के फेस में मैंने सब चीजें सीखी। मैंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज ज्वाइन किए, चाहे वो उज्ज्वल सर का हो, चाहे स्मार्ट का की क्लासेस हो। मतलब यदि आप सोच लें तो लर्निंग एक ऐसी हैबिट है, यदि आप उसको अपना लें तो लाइफ के हर फेज पर आप सीखते रहते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। और लर्निंग बहुत जरूरी है। और मैंने हमेशा कोशिश की कि प्रोफेशनल लर्निंग के साथ साथ मैं कुछ स्पिरिचुअल चीजों की भी लर्निंग करते रहूं। मैं हमेशा सिस्टर शिवानी के भी फॉलोअर रही हूँ, विपश्यना किया है मैंने। तो स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा लाइफ में मैंने ऐड करने की कोशिश की ताकि हम बैलेंस कर सके अपनी लाइफ को। तो जैसे कि कहते हैं कि हम जब अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं और उस गोल की तरफ एकदम फोकस्ड होकर बढ़ते हैं तो जरूर हमको मंजिल मिलती है। जैसे किसी ने बहुत खूब कहा है कि निगाहों में मंजिलें साफ थी, बार बार गिरे मगर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे। तो हमेशा अपने गोल्स को हाई रखिए, क्योंकि जैसे मेरा रहा कि फैशन फील्ड से थी तो मेरा मन था कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को मैं ला सकूं, दिखा सकूं लोगों को। लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता थे कि कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं। लेकिन यदि बहुत स्ट्रांगली आप ठान लो तो सारी कायनात आपको जुटाने में लग जाती है शिद्दत से, यदि आप किसी चीज को चाहते हैं तो बस वही मेरे साथ हुआ। और एमएसएमई के थ्रू मुझे एक मौका मिला कि चाइना के चेंगडू सिटी पे मैंने भी एक इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके के अच्छे बड़े मौके आप बिल्कुल यदि अपनी आंखों को खुला रखते हैं तो तुरंत ग्रैब कर सकते हैं आप अपॉर्चुनिटीज को। आपको अपनी लाइफ से ग्रीवेंसेस नहीं रखने चाहिए।
जिंदगी में जब आप कोई मकसद बना लेते हैं और डट कर जब उस पर काम करते हैं तो जिंदगी के रास्तों का मजा ही कुछ और होता है। ये बात एकदम सच है। तो यही है कि यही वजह थी कि मुकलावा जो एक समय मेरा पैशन था, मैंने बस एक फैशन डिजाइनर की तरह उसको स्टार्ट किया था, आज रायपुर शहर का सेंसेशन बन गया है, या फिर यूँ कह लीजिए कि एथनिक वेयर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बन गया है। और इसके जरिए मैंने बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप भी दी है ताकि वो अपने प्रोफेशनल फील्ड को मतलब प्रोफेशनल इसमें काफी अपना अच्छा स्टैब्लिश कर सके। तो बात करते हैं कि अब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया। आई एम द ब्लेस्ड मदर ऑफ 2 सन, श्रेष्ठ और हर्ष, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है और 16 साल की उम्र में मिलने वाला ये एक हाईएस्ट अवार्ड है जो कि बाल शक्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोनों बेटे जो कि आज एक 17 साल का और एक 19 साल का है, और वो अपने विदेश पढ़ाई का खर्चा खुद ही मैनेज कर लेते हैं। काफी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, जबकि आपको विश्वास नहीं होगा कि उनका बचपन एक ऐसे शहर में बीता है, चक्रधरपुर। मेरी शादी हुई थी चक्रधरपुर में, जो कि एकदम रूरल एरिया है। वहां 10 से 12 घंटे लाइट नहीं होती है, जो कि इंटरनेट का ऐसा जमाने में यदि आपका पावर कट रहे तो लोग सोचेंगे कि कैसे बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्लास 8 तक दोनों मेरे बेटे वहां पढ़े हैं, और उसके बाद लेकिन यदि बच्चों को मैं एक स्ट्रॉन्ग चीज मेरे एक विश्वास है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, किताबी पढ़ाई के बूते पर आप बहुत आगे नहीं जा सकते। यदि आपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिया है, एक संस्कार दिया है, तो उस बलबूते पे बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो बल्कि बोलती हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने इतना पावर कट का टाइम देखा और ऐसी हार्डशिप देखी है कि वो दोनों बच्चों में इतना स्ट्रेंथ आ गया कि छोटी मोटी परेशानियों से तो वो घबराते ही नहीं। तो आज दोनों अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे वेल सेटेड है इतनी छोटी सी उम्र में। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बच्चों के एटीट्यूड को डेवलप कीजिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कीजिए, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनको उनके लाइफ के डिसीजंस खुद लेने दीजिए। एज ए इंडियन पेरेंट, मैं मैक्सिमम एक इंडियन पेरेंट्स की बात करूं तो हम क्या करते हैं कि बच्चे कहीं गलत डिसीजन ना ले लें, हम बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं, उनके लाइफ के डिसीजंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो अपने डिसीजंस माँ बाप पे ही छोड़ देते हैं कि वो ही ले लेंगे, और इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हाई नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का छोटा छोटा डिसीजन वो खुद ले, और इसी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक्चुअली बच्चों को ये सिखाना होगा कि जीवन में एक बार फैसला कर लिया तो फिर बार बार पीछे मुड़कर देखना नहीं, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। तो इसी तरीके से मेरी पर्सनल लाइफ भी मैंने मैनेज किया। लाइफ में कभी भी फेल होने से हमको डरना नहीं है। आप लोगों को ये मैसेज में देना चाहूंगी कि जो गिरते हैं वो ही गिर के संभलते हैं, बाउंस बैक करने की नीड होती है बस। और टाइम का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। लॉकडाउन का टाइम जब सबके सब केवल अपने नेटफ्लिक्स और इसमें बिजी थे टीवी में, और कई लोगों का तो कहना था कि बोर हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब से हमने जन्म लिया मैंने तो कभी फील नहीं किया कि बोर भी हुआ जाता है, क्योंकि इतनी चीजें हैं सीखने को। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और खुद सीखा कि कैसे वीडियोस शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। तो किसी भी फेस में, लाइफ के किसी भी फेस में चीजें सीखी जा सकती हैं, और बस आप में एक अपनी हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए, लर्निंग की हैबिट। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, तकलीफों को पैरों तले दबा कर चल, तकलीफों को पैरों तले दबा कर चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और अनिल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करेंगे। बहुत अच्छा मनीषा जी, आपकी लाइफ स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। और मनीषा जी जो 7 डायमेंशन लाइफ को बैलेंस करके चल रही हैं, वो हमारे ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क फैमिली बैलेंस, और स्पिरिचुअलिटी और सोशल बैलेंस। बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपने वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली को भी अपलिफ्ट कर पाते हैं, और स्पिरिचुअल डायमेंशन शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण है सर, ये तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि उसी से एक स्टेबिलिटी आती है जो लाइफ में, वो बहुत जरूरी है। राइट। जो हम हमेशा लाइफ के पर्पस पे भी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अगर आप लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो फिर लाइफ की सारी डायमेंशन को बैलेंस किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच मनीषा जी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी को इतने दमदार तरीके से और इतने शानदार तरीके से लोगों तक लाने के लिए।